ऐसे क्वेश्चन लिखो, डज इट एस्टैब्लिश रूल ऑफ लॉ? तुम लोग को आंसर पता है इसका? हाँ, तुम्हें पता है इसका आंसर? क्यों नहीं पता है? तुम्हें पता है? बताओ। यस, कैस बेसिस क्या है? ये रूल ऑफ लॉ इसलिए एस्टैब्लिश करता है बिकॉज इट लिमिट्स द पावर टू द लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर क्या? रूल ऑफ लॉ क्या है? तुम्हें पता है? हाँ चलो, अच्छा बताओ। नेचुरल जस्टिस, क्या सब वेगनेस है, बताइए। It can do whatever it wants. Rule of law is not established. हाय राम, इस ठीक है, सब सारे लोग वेग हो, तुम लोग का क्या ही करेंगे। हाँ, पहले क्वेश्चन हमने क्या बताया? डज इट एस्टैब्लिश द रूल ऑफ लॉ? क्वेश्चन ये कह रहा है इट पुट्स लिमिटेशंस ऑन द स्टेट, स्टेट पर लिमिटेशन है, दैट स्टेट कैन नॉट डिप्राइव a person from his right to life. पूरा पूरा वहां पे हमने लिख के दिया है, इट इज लिमिटिंग द पुलिस पावर्स ऑफ द स्टेट। तो ये रूल ऑफ लॉ एस्टैब्लिश करता है या नहीं करता है, इसके लिए आपके पास पहली चीज क्या होनी चाहिए? रूल ऑफ लॉ का डेफिनेशन क्या है? तो व्हाट इज रूल ऑफ लॉ? एब्सेंस ऑफ आर्बिट्रेरीनेस। तो करता है कि नहीं करता है? रूल ऑफ लॉ जहां भी लिमिटिंग द पुलिस पावर ऑफ द स्टेट है, वहां तो अपने आप ही है रूल ऑफ लॉ। हम तो कई चीजें इसलिए छोड़ देते हैं ये सोच के कि तुम लोगों को पता होगी, लेकिन फिर भी ये पूछ लेते हैं। रूल ऑफ लॉ का अपोजिट क्या होता है? रूल ऑफ पर्सन। या तो कानून से चलेगा या इंसान की इच्छा से चलेगा। रूल ऑफ पर्सन का थिंकर कौन है? और रूल ऑफ लॉ एरिस्टोटल है। तो उसने क्या कहा? अपने मन से आप नहीं काम कर सकते हैं भाई, कानून भी है, देश में कोई कानून भी है, ऐसे थोड़ी अपने मन से कुछ भी कर लोगे। तो जो अपने मन से कुछ करने वाला है उसकी पावर लिमिट हो रही। तो रूल ऑफ लॉ बाय डेफिनेशन क्या है? लिमिटिंग द पावर ऑफ द स्टेट। तो डज इट एस्टैब्लिश रूल ऑफ लॉ? डू यू फाइंड रूल ऑफ लॉ इन हॉब्स? है ना इसमें? अब तो कोई कंफ्यूजन पता नहीं, हम तुम लोग यार क्या क्या सोच के चल रहे थे। चलो, क्या है क्वेश्चन? डज इट एस्टैब्लिश रूल ऑफ लॉ? आंसर इज यस। लेकिन लॉजिक क्या है? लॉजिक लिखिए। रूल ऑफ लॉ मीन्स लिमिटिंग the arbitrary powers of the state. स्टेट का मतलब क्या? persons in power. Exercise of power cannot be arbitrary. Exercise of power has to be regulated. Is this clear? Rule of law. Fine. Is there a connection between rule of law and democracy? How? Why democracy is a rule of law? Democracy give power to the people. So who is limiting powers of state? People. What power people have to limit the powers of the state? Rights.
ठीक है, सिविल राइट, ये सिविल राइट है। राइट टू लाइफ इज अ सिविल राइट। सिविल राइट एस्टैब्लिश डेमोक्रेसी, ठीक है। इन डेमोक्रेटिक कंट्रीज पीपुल हैव सिविल राइट्स, फाइन। तो सिविल राइट्स आर पावर्स विद द पीपुल। अब तो कुछ समझ में आया। राइट टू लाइफ इज विच राइट? सिविल राइट, ठीक है। एंड नॉर्मली सिविल एंड पॉलिटिकल आर ऑलवेज टुगेदर। क्यों? बिकॉज सिविल राइट एस्टैब्लिशेस व्हाट? डेमोक्रेसी। ये लिंक्स क्यों नहीं बनाते हो दिमाग में? अभी बना, ठीक है। तो आगे क्या लिखा आपने? ठीक है, तो अब इसमें लिखो इट इज अ सिविल राइट। ये तो मैथ्स जैसे करना चाहिए, पढ़ने की जरूरत थोड़ी होती है। सिविल राइट का मतलब क्या? डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का मतलब रूल ऑफ लॉ। पावर इन द हैंड्स ऑफ पीपुल, ठीक है। एरिस्टोटल में है पावर इन द हैंड्स ऑफ पीपुल, है ना। ये डिफरेंट चीज है कि उसने बहुत लोगों को सिटीजन्स की कैटेगरी में नहीं रखा है, ठीक है। तो राइट टू लाइफ, फर्स्ट फेज में ए के गोपालन का इंटरप्रिटेशन चल रहा था, जिसमें हम देख रहे थे स्टेट शुड नॉट टेक somebody's लाइफ in a arbitrary manner. It is the first and foremost of all important rights. ठीक है, तो इन, अब क्वेश्चन बताओ, इन ब्रिटेन पीपुल हैव फंडामेंटल राइट्स? नो, इन ब्रिटेन पीपुल डोंट हैव फंडामेंटल राइट्स, ओके, बिकॉज देयर इज नो फंडामेंटल लॉ. In Britain, people do not have fundamental rights because Britain has which principle? Parliamentary sovereignty. So king is all powerful. Then how right to life? Customs, traditions, culture, ठीक है, wisdom, इन चीजों के ऊपर बेसिस है. तो ब्रिटिश ट्रेडिशन में नहीं है, लेकिन फिर भी ये राइट टू लाइफ और एब्सेंस, मतलब this right is related to limiting the police powers of the state. Fine. तो policing powers क्या है? Powers of police to kill, like you have gun, you can encounter, but encounters are constitutionally permissible. What is the basis? Right to life is a fundamental right. आ गया समझ में? तो किसकी पावर को लिमिट कर रहा है? ब्रिटेन में फंडामेंटल राइट्स नहीं है, ठीक है। ब्रिटेन में राइट टू लाइफ है, बट राइट टू लाइफ फंडामेंटल राइट नहीं है, ठीक है। ब्रिटेन, ये ब्रिटिश ट्रेडिशन है राइट टू लाइफ इन इंडिया. Britishers themselves established this here or not? IPC ये सब जो ब्रिटिश ने एस्टैब्लिश किया ना, पुराने वाले तो कानून ही नहीं बनाते थे, बनाते थे. किसने एस्टैब्लिश किया यहाँ पर? ब्रिटिश ने, ठीक है. तो राइट टू लाइफ इज अ ब्रिटिश ट्रेडिशन. प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ किसने दिया? किस थिंकर ने? हॉब्स. ये इतना तो दिमाग में सेट करके आगे बढ़ते हैं. अब आपका क्वेश्चन है ब्रिटेन में कंफ्यूजन, ठीक है. ब्रिटेन की देन है दुनिया को राइट टू लाइफ. ब्रिटेन को किसकी देन है ये? हॉब्स की. ठीक है. फिर भी ब्रिटेन, यूएस में ये राइट टू लाइफ फंडामेंटल राइट है. इंडिया, हम लोग तो कॉपी खोल के भी नकल ना कर पाओ, हाँ, ठीक है. अब ब्रिटेन में ये फंडामेंटल राइट नहीं है, तो कौन सा राइट है? ऑलवेज रिमेंबर
ब्रिटिश फॉलो अ सिस्टम ऑफ कॉमन लॉ और कस्टमरी राइट्स। कस्टमरी राइट्स को फॉलो करते हैं। कस्टम का बेसिस किस में होता है? हिस्ट्री में, कस्टम में, ट्रेडिशन में। ब्रिटेन में नेचुरल राइट नहीं है। कौन सा राइट है? कस्टमरी राइट है। कई लोगों ने तो पॉलिटिकल थियरी पढ़ी भी होगी, एडमंड बर्ग की थियरी है। अब दिमाग में आ रहा होगा कि ये कैसे है, ठीक है? तो याद करो, ब्रिटेन की हिस्ट्री याद करो। ब्रिटेन में सिविल वॉर, then Britain become republic. Republic could not manage. Then people called the king. They entered into the contract. People said that take all of our powers and just protect us. Give right to life. लिखना नहीं है, समझ, तुम भी नहीं लिखना है, पहले समझना है। ये याद है कहानी? ठीक है। इस कहानी को किस स्कॉलर ने एक्सप्लेन किया? हॉब्स ने। अब मतलब इस किंग ने ये मान लिया ट्रेडिशन, अगले वाले किंग ने माना, इसके बाद माना, मानते गए। तो राइट टू लाइफ का बेसिस क्या है ब्रिटेन में? हाँ, ट्रेडिशन है, फंडामेंटल नहीं है। फंडामेंटल राइट का बेसिस क्या होता है? नेचुरल राइट। It is not a natural right. It is based on a tradition. It has become a right over a period of time, passing from one king to other king. One king to other king, they accepted the obligation. They have never broken their obligation. Britain is known for its tradition. और कंफ्यूज करें? What? वो तो हम बता देंगे। इनकाउंटर का बेस अलग चीज है। अब फिर से बताओ। राइट टू लाइफ एस्टैब्लिश रूल ऑफ लॉ, यस, फाइन। एंड राइट टू लाइफ इन इंडिया, 4 स्टेटमेंट्स है, मान लो प्रीलिम्स में है। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। राइट टू लाइफ, ऐसे क्वेश्चन है, select the correct statement with respect to right to life. First, right to life in India is borrowed from British Constitution. ठीक है? Next, right to life establishes rule of law. Fine. Then, right to life is a civil right. Fine. Next statement. कंफ्यूज हो जाओ। राइट टू लाइफ इन ब्रिटेन इज अ कस्टमरी राइट एंड इन यूएस एंड इंडिया इट इज अ फंडामेंटल राइट। नहीं हो जाओ, हो गए कंफ्यूज? ठीक है, अब कहानी खत्म। ठीक है, बच गए कंफ्यूज होते। ठीक है, चलो।